तीन शिक्षक एक ही छात्र, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। मऊगंज जिले के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में शिक्षा व्यवस्था की असलियत सामने आई है। रजिस्टर में 58 बच्चों के नाम दर्ज हैं, लेकिन सभी क्लासरूम और शिक्षकों की उपस्थिति के बावजूद सिर्फ एक ही छात्र नियमित रूप से विद्यालय आता है। जहां 3 की संख्या में शिक्षक शिक्षिका रोजाना स्कूल आते हैं और उसी एक बच्चे को पूरी शिक्षा देने के लिए उपस्थित रहते हैं। यह तस्वीर भारतीय शिक्षा प्रणाली की कई चुनौतियों और सरकारी आंकड़ों की हकीकत को उजागर करती है। कक्षा में शिक्षक अधिक, छात्र कम। स्कूल रजिस्टर के मुताबिक यहाँ कुल 58 छात्र दर्ज हैं, लेकिन हकीकत में हर दिन सिर्फ एक बच्चा स्कूल पहुँचता है। 3 शिक्षक औपचारिक रूप से ड्यूटी पर है, मगर उनके सामने पढ़ने वाला बच्चा गिनती का सिर्फ एक। व्यवस्था इतनी गंभीर है कि कभी कभी वह छात्र भी विद्यालय आने में चूक जाता है, जिससे पूरे शिक्षकों का समय खाली ही रह जाता है। यह अनोखा मामला मऊगंज जिले के नई गढ़ी विकास खंड अंतर्गत आने वाली विद्यालय प्राथमिक शाला रुझोर भीड़ से सामने आया है, जहां 3 शिक्षक एक छात्र को पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। हालांकि विद्यालय में पदस्थ शिक्षक मीडिया कर्मियों से झूठ बोलने का पर्याप्त प्रयास किए, लेकिन उनकी झूठ उस समय बेनकाब हो गई जब उनके दाखिल उपस्थिति रजिस्टर को जब देखा गया। फिर अंततः शिक्षक ने सच्चाई बताई और कहा केवल आज एक छात्र मौजूद है, जिसकी उसी बिल्डिंग में संचालित प्राथमिक पाठशाला पट्टीटोला में 20 से ज्यादा बच्चे उपस्थित थे। आखिर क्या कारण है कि प्राथमिक शाला रोजो भीड़ में बच्चे पढ़ने नहीं आना चाहते? 58 छात्र संख्या होने के बावजूद एक छात्र का उपस्थित रहना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, शौचालय, खेल कूद, पीने के पानी व स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाओं की कमी बच्चों की स्कूल में रुचि घटाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और ज्ञान आधारित शिक्षा देने, डिजिटल लर्निंग, शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है। केंद्र और राज्य सरकारें बच्चों को नामांकन, उपस्थित शिक्षकों की नियुक्ति, मिड डे मील, किताब वितरण जैसी योजनाएं चला रही हैं। NIPUN भारत मिशन के तहत 3 कक्षा तक के बच्चों को पढ़ना, लिखना और बेसिक गणित सिखाने का लक्ष्य है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखती है। मऊगंज के इस स्कूल की यह सच्चाई सिर्फ एक गांव स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि देश भर के कई दूरस्थ सरकारी स्कूलों की हकीकत है। केवल रजिस्टर भर जाने से या शिक्षक उपस्थिति रहने से शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता। असली चुनौती है बच्चों को स्कूल तक लाना, एकजुटता, जागरूकता और सिस्टम में जिम्मेदार सहभागिता बढ़ाना। पूरे मामले में BRCC नई गढ़ी राममणि सिंह पटेल का कहना है कि हम जांच कर कार्रवाई करेंगे, लेकिन विद्यालय की व्यवस्था कब सुधरेगी यह तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। यह विद्यालय है प्राथमिक शाला रोझो टोला भीड़। देख सकते हैं पहले इस भवन में आंगनबाड़ी संचालित होती थी, जिसमें विधिवत चित्रलेख और पेंटिंग कराई गई है। अब इस भवन में फिलहाल प्राथमिक शाला रझऊ संचालित हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं इस विद्यालय में अभी एक भी छात्र छात्राएं मौजूद नहीं हैं। आज 2 अगस्त का दिन है, दोपहर के लगभग 12 बजे हैं और एक भी छात्र छात्राएं इसमें उपस्थित नहीं हैं। लेकिन जो यहाँ के शिक्षक हैं वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए यहाँ पर मौजूद हैं और एक मैडम जी भी मौजूद हैं। तो सर, आज कितने बच्चे आए हुए हैं? आज तो देखिए वर्षा के कारण जो 4-6 बच्चे आए हैं, बगा इससे ज़्यादा नहीं है। तो आपके क्लास में तो एक भी बच्चे नहीं है। और सुनिए, बगल में बैठे, सुनिए, शुरुआत में आपने ही मुझे बताया कि आज बच्चे नहीं आए हैं। आपके मतलब 2 तरह के बयान। नहीं, आज वर्षा के कारण जो है, यही सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के चलते आज बच्चे नहीं हैं। नहीं तो बच्चे आते, कम से कम 30-40 बच्चे आते हैं। तो सर, अगर बारिश के कारण बच्चे नहीं आए हैं तो फिर यह बताने की क्या जरूरत है कि 6 बच्चे आए हैं? नहीं तो ये जो बच्चे बैठे थे ये हमारे हैं और दोनों स्कूल के सर ने बताया कि ये हमारे विद्यालय के बच्चे हैं। अब मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपके बोले कि बच्चे उस कक्षा में रहते हैं। अब बताइए, आप अभी कैमरा के सामने झूठ बोलने का क्या आशय है? झूठ नहीं है। तो देखिए, ये हमारे मास्टर साहब हैं जो अभी ऑन कैमरा लगातार झूठ बोल रहे हैं कि बच्चे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं एक भी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कैलाश प्रसाद साकेत है। आप किस विद्यालय में? रुझो टोला भीड़ में। यहाँ पर कितने शिक्षक? यहाँ पे 2 अतिथि हैं और मैं अकेला 28 में हूँ।
तीन शिक्षक हैं। जी तीनों लोग आप उपस्थित हैं। जी। बच्चे कितने उपस्थित हैं? बच्चा एक आया है आज। एक बच्चा। जी। छात्र संख्या कितनी है? खास संख्या हमारे यहाँ इस समय वर्तमान में माइक जो है वो 58 बच्चे हैं। 58 बच्चे। जी। केवल एक बच्चा क्यों? आज वर्षा के चलते। बगल में कक्षा संचालित हो रही है, 20 से ज्यादा बच्चे उपस्थित हैं दूसरी विद्यालय में। अब हम क्या बताऊं, बच्चे तो अब हमारे यहाँ तो एक ही बच्चा है, तो हम क्या बताएं। अब आज तो एक ही आया है, आने दिन बल्कि थे रहते थे। तीन शिक्षक एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। कितनी क्लास तक? 1 से 5 तक है। अभी तक कितनी क्लास लग रही है? मतलब कितनी पीरियड आपको? कुछ नहीं, अभी बैठे हो पढ़ा रहे हैं, मैडम हमारी पढ़ा रही हैं, हम भी बैठे हैं इनके साथ में। आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें भी विसंगति देखने को मिली है, क्या कहेंगे? किसकी जवाबदारी है अटेंडेंस में? तो एक ही बच्चा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं अब्सेंट नहीं लगा है, अभी भी पूरा रजिस्टर रखा हुआ है। वर्षा के चलते हुए सोचे कि कुछ बच्चे आ जाएंगे, इस वजह से रुके रह गए। 12 बज गए। कितने बजे विद्यालय लगती है? नहीं 12 तो बज गए हैं, लेकिन स्कूल तो संचालित हो गई थी 10:30 के 10:30 से। तो कितने लोगों की अटेंडेंस भरी गई है आज को लेकर 5 तक रजिस्टर में? बता दीजिए हमारे पास। एक ही बच्चे भेजी, अगर उससे ज्यादा भरी गई क्यों मैडम? एक ही बच्चा एक आए तो क्या करेंगे? 3 शिक्षक एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं।